So hi everyone, today we are going to complete Quant and Computer section from the 2021 paper. So let's start it without any delay. तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था कि गिवन दैट 3 इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत था, मतलब ये क्वेश्चन अब बनना था 3 इज इक्वल टू 6561। तो यहाँ हमारे पास 656 ही था, तो ये मिस प्रिंट था। तो इसका आंसर ऐसे सॉल्व होना था 3 इज इक्वल टू, ये हमारे पास होता है 81 इंटू 81। तो 81 को हम 3 लिख सकते हैं इंटू 3 3 इज इक्वल टू 3 8। तो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू आ जानी थी, x इज इक्वल टू 8। एंड हमारे पास हमसे पूछा था कि 5 माइनस 5 की वैल्यू पूछी थी, तो ये हमारे पास आना था 5 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 5 विच इज इक्वल टू 125। तो हमारा आंसर आना था 25 विच इज ऑप्शन 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था विच ऑफ द नेक्स्ट व्हाट इज़ द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज़। तो हमारे पास एक सीरीज़ गिवन थी, उसकी हमसे नेक्स्ट टर्म पूछी थी। तो हमारे पास सीरीज़ थी 6, 20, 42, 72, 110। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ज़्यादातर सीरीज़ का डिफरेंस से सॉल्व हो जाती है, ऐसे भी हम वैसे ही करेंगे। तो हम पहले देखेंगे इनके बीच डिफरेंस क्या है, 14, हाँ यस 14। तो इनके बीच डिफरेंस क्या है 22, इनके बीच डिफरेंस क्या है 30, इनके बीच डिफरेंस क्या है 38। तो इनके बीच डिफरेंस क्या है 14 और 22 के 8। तो इसके बीच क्या डिफरेंस है 22 और 30 के 8। तो इसके बीच भी 8 डिफरेंस है। तो इसमें जो यहाँ टर्म आएगी वो उसमें 8 ऐड होगा, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 8 + 38 46। तो ये 46 आ गया। तो ये इस सीरीज़ की ये टर्म आ गई, सॉरी, तो आप समझ लेंगे। तो इसकी हमारे पास ये लास्ट टर्म आई 46। तो 46 इसमें ऐड होगा, क्योंकि इसमें जैसे कि इसमें 14 ऐड था, फिर इसमें 22 था, फिर इसमें 30 था, तो इसमें 38 था। तो इसमें 46 ऐड होकर हमारे पास आ जाएगा 156। तो हमारा आंसर क्या आएगा 156। तो ऑप्शन ए इज़ आवर आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था, ये भी सीरीज़ का था, पर ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ थी। तो पहले तो हम देखेंगे हमारे पास पहले फर्स्ट लेटर क्या है ZYXWV। तो ये तो सिंपली ये पीछे चल रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट लेटर U आ जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शंस तो पहले इग्नोर होगी। तो हमारे पास बची क्या ये दोनों ऑप्शंस। तो हम इनमें बस बाकी सब तो कॉमन है, बीच वाला लेटर है वो डिफरेंट है, तो हम उसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम इनके भी बीच के लेटर उठाएंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या गिवन है A, E, N, I, O एंड U। तो यहाँ हमारे पास क्या है बीच में B, C, D। तो 3 लेटर्स हैं। तो यहाँ क्या है E, F, G, H 3 है। I के बाद J, K, L, M, N 5 लेटर्स आ गए यहाँ पर। तो यहाँ भी P, Q, R, S, T 5 लेटर यहाँ आ गए इनके बीच। तो अगर हम आगे भी लेटर्स लिखें, आगे हम क्या लिखेंगे, या तो 7 आएंगे या 5 आएंगे। मतलब अगर हम इसकी तरह से चलें ये ऑर्डर से, तो हमारे पास यहाँ 7 आने चाहिए। तो U के बाद V, W, X, Y, Z। अगर 5 आए तो हमारा यहाँ नेक्स्ट लेटर होगा A। अगर हमारे पास Y, Z के बाद A, B, अगर 7 हुए तो यहाँ C आएगा, पर C तो यहाँ पर कहीं नहीं है, तो यहाँ पर 5 ही एज्यूम करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पीछे से जो रैंडम ऑर्डर आ रहा है वो 5 5 आ रहा है। इसके पीछे भी 3 हो सकता है, तो यहाँ पर हम 5 लेटर्स ही काउंट करेंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा A। तो हमारे पास ये आ जाएगा UA। F तो सेम है, तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन A। होप यू अंडरस्टूड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था, ये था एज का। तो इसका सोल्यूशन कैसे आना था, इन्होंने कहा था कि एज ऑफ अ चाइल्ड इज़ हाफ ऑफ द एज ऑफ अ फादर। तो हम सबसे पहले सपोज करेंगे, सपोज एज ऑफ फादर
हमें गिवन है x। तो इन्होंने पूछा है कि एज ऑफ और गिवन है एज ऑफ चाइल्ड इज हाफ। तो प्रेजेंट एज ऑफ चाइल्ड इज x/2 और हमें कंडीशन गिवन है 20 ईयर्स गो फादर वाज 10 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ सन। तो 20 ईयर्स गो फादर की एज क्या होगी x-20 और सन की एज क्या होगी x/2 -20। तो और हमें क्या गिवन है कि फादर की एज 10 टाइम्स ऑफ सन थी, मतलब ये इसके बराबर था 10 टाइम्स एज ऑफ सन। दिस इज द एज ऑफ फादर 20 ईयर्स गो। तो चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा x-20, 10 गया अंदर, 10x/2 -200। Further solving it we get x-20 5x -200। तो 5x minus x is equal to 200 minus 20 which is equal to 4x is equal to 180। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 180 डिवाइडेड बाई 4 विच इज़ इक्वल टू 45। तो x हमारे पास क्या था एज ऑफ फादर्स। तो हमारे हमसे पूछा गया था व्हाट इज़ द एज ऑफ फादर। तो एज ऑफ फादर हमारे पास आई 45 ईयर्स। सो ऑप्शन 4 इज़ आवर आंसर। तो ओके तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था। ये मतलब अगर यहाँ पर 60 गिवन होता तो ज़्यादातर बच्चों ने 60 ऑप्शन ही लगानी थी, क्योंकि हम सिंपली इसे सॉल्व करने लग जाते। तो चलो इसे भी सॉल्व करते हैं। हमें गिवन क्या था, हमें गिवन था कि इन अ रेस ऑफ 1 किलोमीटर एथलीट ए बीट्स एथलीट बी बाय 50 मीटर्स। तो मतलब जब ए ने 1 किलोमीटर कंप्लीट किया, मतलब 1000 मीटर कंप्लीट किए, तो तब बी ने 950 मीटर्स कंप्लीट किए थे। और हमें और क्या गिवन है, हमें और गिवन है इन अनदर रेस ऑफ 500 मीटर्स एथलीट बी बीट्स एथलीट सी बाय 50 मीटर्स। तो दूसरी कंडीशन हमें क्या कह रही है, जब के बी ने 500 मीटर कंप्लीट की तब सी ने 450 मीटर्स कंप्लीट की थी, क्योंकि 50 मीटर्स पीछे था, यहाँ भी बी 50 मीटर्स पीछे था। ओके तो हमसे पूछा गया है, हमसे पूछा है इन्होंने बाय हाउ मैनी मीटर्स कैन एथलीट ए बीट एथलीट सी इन अ रेस ऑफ 400 मीटर। तो हमसे पूछा है जब ए 400 मीटर्स कंप्लीट करेगा, 400 मीटर्स, तो तब सी और ए के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। मतलब ये डिस्टेंस हम सपोज कर लेंगे x, तो तब 400 माइनस एक्स ये होगा उसका, तब सी कंप्लीट इतनी रेस कंप्लीट करेगा। चलो तो इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम सपोज क्या करेंगे, जब मतलब ए ने 400 कंप्लीट की तो बी कहाँ होगा, क्योंकि हमें गिवन था कि बी 950 मीटर कंप्लीट की थी बी ने, मतलब 1000 मीटर में। तो 1 मीटर में वो इतनी करेगा, जब ए 1 मीटर कंप्लीट करेगा तो बी हमारे पास इतनी कंप्लीट करेगा। जब बी 400 मतलब ए 400 कंप्लीट करेगा तो बी कितनी करेगा, इंटू 400 कर देंगे यहाँ से। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 × 95 विच इज़ इक्वल टू 4 × 90 360 एंड 4 × 5 20 विच इज़ इक्वल टू 380 मीटर्स। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि जब ए ने 400 मीटर कंप्लीट की तो बी ने 380 कंप्लीट की थी। ठीक है, तो ऐसे ही जब बी ने 380 कंप्लीट की होगी तो सी ने कितनी करी होगी, तो वो भी निकालेंगे। तो सी के लिए हम निकालेंगे कि जब हमें गिवन गया था कि जब बी ने 500 मीटर कंप्लीट की तो सी ने 450 करी थी। तो जब बी 1 मीटर करेगा तो सी कितनी करेगा, 450 डिवाइडेड बाई 500। तो ये तो आ गई हमारे पास 1 मीटर की। जब 1 मीटर बी कंप्लीट करेगा तो सी इतनी कंप्लीट करेगा। जब बी कंप्लीट करेगा 380 तो सी करेगा इतनी 1 × मतलब ये इसकी थी जब बी ने 1 मीटर की थी। जब बी ने 380 मीटर कंप्लीट करी तो सी इतनी कंप्लीट करेगा। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 9। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9 × 38 विच इज़ इक्वल टू 9 × 8 72, 9 × 3 270 प्लस 72 विच इज़ इक्वल टू 342। तो ये आ गया सी का डिस्टेंस जब बी ने इतना किया। बी ने जितना तब किया था जब ए ने 400 कर लिया था। जब ए ने 400 किया था तब सी कितना आ गया हमारे पास 342। तो ये हमारे पास यहाँ से आया
इसकी वैल्यू आई 342, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें इसको इक्वल रखा, 400 माइनस एक्स इज इक्वल टू 342, तो x क्या आएगा, x इज इक्वल टू 400 माइनस 342 विच इज इक्वल टू 58। तो x की वैल्यू 58 आ गई, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस हमारे पास 58 मीटर्स है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 58 मीटर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास टाइम एंड वर्क से है। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि पर्सन ए एंड बी कैन फिनिश द वर्क इन 15 days, 10 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। तो पहले तो ये लिख लेते हैं, ए काम पूरा करता है 15 दिन में, मतलब एक दिन में वो पूरा करेगा। वर्क डन बाय ए इन 1 day, 1 day इज इक्वल टू 1/15। सिमिलरली बी करता है 10 days में, तो एक दिन में बी कितना करेगा, वर्क डन बाय बी इन 1 day विच इज इक्वल टू 1/10। सिमिलरली सी के लिए, सी कितने दिन में पूरा करता है, सी करता है 12 days में, तो वर्क डन बाय सी इन 1 day विच इज इक्वल टू 1/12। तो ये तो हमारे पास ये आ गया, वर्क डन बाय ए बी सी इन 1 day। तो हमें गिवन क्या है, पर्सन ए एंड बी स्टार्ट्स वर्क टुगेदर एंड वट आर आस्क्ड टू लीव आफ्टर 4 days। मतलब 4 दिन ए बी और सी ने काम किया, तो एक दिन में बी और सी कितना काम करेंगे, बी एंड सी टुगेदर विल वर्क। तो एक दिन में बी करता है एक 1/15 और प्लस सी करता है 1/10 और सी करता है 1/12। तो ये इन दोनों का कलेक्टिवली टुगेदर एक दिन का काम हो गया। तो विच इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास आया 120, एलसीएम लिया 10 + 20 विच इज इक्वल टू 10 + 12 विच इज इक्वल टू 22। तो इसको डिवाइड किया, वो आ गया हमारे पास 11/60। तो ये तो आ गया एक दिन का काम बी और सी का दोनों का। तो 4 दिन में बी और सी, बी एंड सी कितना करेंगे, 4 × 11/60। तो यहाँ से हमारे पास टोटल काम आ गया इनका 4 दिन का 11/15। तो इन्होंने मतलब 4 दिन में 11/15 काम किया। तो इन्होंने बोला है कि 4 दिन के बाद ये चलेंगे, और उसके बाद हमसे पूछा था इन हाउ मैनी डेज विल रिमेनिंग वर्क कैन बी डन बाय पर्सन ए। तो जो पर्सन ए है वो इस काम को कितने दिन में करेगा। तो इतना काम तो हुआ पड़ा है, तो हमारे पास काम कितना बचता, तो 1 मिनट। तो लेफ्ट वर्क इज 1 - 11/15। तो इतना काम करने को पड़ा है वर्क लेफ्ट। तो ये हमारे पास आएगा 4/15। तो इस काम को करने के लिए, मतलब जो ए था वो एक दिन में 1/15 करता था, तो ये काम कितने दिन में करेगा, मतलब इस काम को कंप्लीट करने के लिए ये आएगा हमारे पास x × 1/15 x डेज, तो इज इक्वल टू 4/15। तो यहाँ से x क्या है, नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट दिस वर्क। तो एक दिन का काम इतना था, तो हमने दिन निकालने हैं, इतने दिन में कितने दिन में इतना काम करेगा। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 4। तो 4 दिन में a जो बचा हुआ काम है पूरा कर देगा। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन सी। ओके, तो ये क्वेश्चन कंप्यूटर सेक्शन से है। तो हमसे पूछा था फ्लोटिंग पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन। तो हम इसको कैसे करते हैं, वैसे तो सिंपली मेथड होते हैं। तो एक तो ये होता है 1 1 1, ये होता है 8 4 2 1। तो यहाँ से हमने 12 निकालना है, ये पॉइंट से पहले है। तो 12 के लिए हमारे पास ये 2 1 होने चाहिए, तो ये आएगा 1 1 0 0। ओके, तो जो पॉइंट के पिछले होते हैं वो रिप्रेजेंट करता है, ये 1 होता है ये रिप्रेजेंट करता है 500। तो ये 1 होता है ये रिप्रेजेंट करता है 250। सिमिलरली तो अगला वाला 1 होता है वो रिप्रेजेंट करता है 125। तो ऐसे ऐसे इसका हाफ होता जाता है। मतलब अगर हमने 250 लेना है तो 0 1 आ जाएगा, अगर हमने 750 लेना है तो ये दोनों 1 आ जाएंगे, इनका एडिशन। मतलब यहाँ जैसे था 8 + 4 12, तो ये आ गया। तो डेसिमल के बाद हमसे क्या पूछा है 25, तो ये आएगा 0। 500 वाला 0 होगा, 250 वाला 1 होगा।
तो आगे भी 0 0 ही होगा क्योंकि हमें इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं चाहिए। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा? हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका स्टैंडर्ड मेथड भी होता है, आप वैसे भी कर सकते हैं, वैसे लंबा चला जाता है। इसका सिंपल मेथड यही होता है, अगर हमारे पास ये गिवन है तो इसकी वैल्यूज़ होती हैं 8 4 2 1। तो इन दोनों को ऐड किया, ये दोनों की ज़रूरत नहीं है, तो आ गया 1 1 0 0। तो इनमें से इनकी वैल्यू होती है 500 250 एंड 125। इसकी ज़रूरत नहीं थी, हमें चाहिए था 250, तो हमारे पास ये 250 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सी में से था। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा था? इसमें उन्होंने क्या था, कंसीडर द फॉलोइंग। ये हमारे प्रोग्राम गिवन था, वॉइड्स वे एंड इन टेम्प x66। तो ये था द वर्ब फंक्शन इज इन्वोक्ड एज फॉलोइंग। तो एक प्रोग्राम था, उसमें हमने एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन में हमने ये दो वेरिएबल्स को कॉल किया, कॉल बाय वैल्यू है ये, यहाँ से विच विल बी द वैल्यूज असाइन टू a एंड b। यहाँ हमने एड्रेस नहीं कॉल किया, अगर एड्रेस किया होता तो ये स्वैप हो जाते हैं, मतलब जो ये कोड है ये मतलब स्वैप करने के लिए होता है नंबर्स को। तो यहाँ जो नंबर्स आए हैं दो वो स्वैप हो जाएंगे, वो इस फंक्शन में होंगे पर वो रिटर्न नहीं करेंगे, मतलब वो एड्रेस में सेव नहीं होंगे। अगर हम इसको कॉल बाय रेफरेंस करते तो ये दोनों नंबर स्वैप हो जाने थे, पर ये तो कॉल बाय वैल्यू है, तो इसीलिए ये हमारा अनचेंज्ड रहेंगी ए और बी की वैल्यूज़। इन्होंने पूछा था व्हाट विल बी द वैल्यूज साइन टू ए एंड बी ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन कॉल। तो हमारा आंसर आएगा a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 4, विच इज़ ऑप्शन 2। तो बस फ़र्क इतना था, अगर कॉल बाय रेफरेंस होता तो ये स्वैप हो जाने थे, पर ये कॉल बाय वैल्यू है तो नंबर स्वैप नहीं होंगे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम सी लैंग्वेज। तो हमसे इन्होंने पूछा है द वैल्यू ऑफ n इन द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। तो हमसे n की वैल्यू पूछी है। तो ये तो कोड है, हमें n क्या गिवन है, a प्लस प्लस आई, मतलब i की वैल्यू 0 थी, यहाँ इंक्रीमेंट होकर यहाँ से जब यहाँ जाएंगे तो 2 होगी, मतलब 1 होगी। ये प्री इंक्रीमेंट है, तो यहाँ पर पहले मतलब यहाँ से 0 से 1 हो गई थी तो 2। हमें वैल्यू किसकी देखनी है, a 2 की वैल्यू देखनी है, वो n की वैल्यू होगी। तो हमारे पास जो एरे के एलिमेंट्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं जैसे कि a 0 से स्टार्ट होते हैं, फिर एलिमेंट होता है a1 जो सेकंड एलिमेंट होता है, तो थर्ड एलिमेंट होता है हमारे पास a2। तो यहाँ पर हमने वैल्यू निकालनी है थर्ड एलिमेंट की, तो n इज इक्वल टू 3 आएगा, तो हमारा आंसर 3 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है नंबर सिस्टम में। यहाँ से हमसे पूछा है इन्होंने टूज कॉम्प्लीमेंट। तो टूज कॉम्प्लीमेंट में हमें पता है टू कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालते हैं। तो इसका सिंपल सा एक ट्रिक है या फॉर्मूला कुछ भी कह लो, हमारे पास जितने ही वंस गिवन है, चलो गिवन है तो पीछे से स्टार्ट करेंगे हम, 0 1 0 1 1, तो आगे 1 1 1 ही है, जितने ही 1 हैं। तो टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, जब तक हम फर्स्ट 1 को मीट नहीं करते, मतलब यहाँ पर हमारे पास 0 है, 0 को 0 एज इट इज लिख लेंगे। जब फर्स्ट 1 हमें मिल गया तो उसको हम एज इट इज़ लिख कर बाकी सारे चेंज कर देंगे। 0 को हम कर देंगे 1, 1 को कर देंगे 0, आगे से सारे ही 1 1 हैं तो आगे 0 0 0 0 0। तो हमारे पास क्या आया, 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये होता है हमारे पास 1, ये होता है 2, ये होता है 4, ये होता है 8। तो वैल्यू आई हमारे पास 4 + 2 6। तो हमारा आंसर आया, हम ये रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये तो टूज कॉम्प्लीमेंट आ गया, तो ये आया नेगेटिव ही होगा क्योंकि ये वो है टूज कॉम्प्लीमेंट। तो हमारा आंसर आएगा -6। सो दिस इज आवर आंसर। यस, सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, होप यू लाइक दिस वीडियो। तो ये क्वेश्चंस थे हमारे 21 और के क्वेश्चन पेपर में से, यूके क्वांट और कंप्यूटर में से पूछे गए थे, कंप्यूटर सेक्शन। So with this we complete the solution of 2021 question paper. So we'll meet you in the next video. Till then, bye bye.